इसमें पाकिस्तान में जितने भी डिवोर्स केसेस हैं उसमें 99% केसेस जो हैं वो फ्रॉड केसेस हैं। और तलाक इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर कारोबार बना हुआ है ख्वातीन के लिए, और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, उनको बहुत सारी ऐसी सहूलतें दी गई हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए वो मुख्तलिफ तरीके से पैसा कमाने के लिए अदालत जाती हैं और अपनी तलाक को कैश करने की कोशिश करती हैं। पैटर्न एक जैसे ही है तमाम केसेस के अंदर। बुनियादी तौर पर जो है वो एक मेजर जो केस है डाउरी का किया जाता है शोहर के खिलाफ समाने जहेज की वापसी का, एक फ्रॉड क्लेम करने का अख्तियार जो है वो मुख्तलिफ कानूनी तरीकों से और खातून को दिया गया है। उसे कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ना दुकानदारों का बतौर गवाह लाना जरूरी है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन साबित करना जरूरी है, ना कोई लेन देन साबित करना जरूरी है। बस सादा से कागज के ऊपर लिखे कि मैंने जी ये सामान जो है वो अपने शौहर से लेना है, वो जनाब बस अपना केस दायर कर दे, वो केस एंटरटेन भी होगा और उसकी बुनियाद के ऊपर लाखों रुपए मालियत का क्लेम भी जो है वो शौहर के ऊपर डाल दिया जाता है बिना किसी सबूत के। और वो शौहर को अदा करना पड़ेगा, नहीं अदा करेगा तो जेल जाएगा। तो इस ऑफर से फायदा उठाने के लिए बहुत सारी औरतें अदालतों में पहुंच रही हैं भाग भाग के कि जनाब हमें कोई पैसा बनाने को मिले, क्योंकि सोच जो है बुनियादी तौर पर ये होती है कि जब वो तलाक लेंगी, अलहदगी होगी, तो उसमें बहुत सारा पैसा हमको कमाने के लिए मिल सकता है। फ्रॉड डिवोर्स केसेस, फ्रॉड डाउरी क्लेम्स में, फ्रॉड के मेंटेनेंस केसेस करेंगी, फिर इसके अलावा और तरह के जो है ज्वेलरी का जो फ्रॉड है वो करेंगी। फिर हक महर के अंदर जो है वो फ्रॉड हो रहा है बहुत ज्यादा आजकल। मतलब निकाह नामे के ऊपर जो है निकाह के वक्त जो है तो कोई और अमाउंट लिखते हैं, बाद में वो निकाह नामा जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है शौहर को, चंद दिनों के बाद तो वैसे ही घर खत्म हो जाता है और ये जो डिवोर्स तक नौबत आ जाती है तो बाद में पता चलता है वो लाखों रुपए की मालियत जो है वो हक महर में लिखी हुई है, उसके पीछे ख्वारी जो है शौहर के लिए अलग है। तो ये सारे मामलात हैं, और इस सारे मामलात में जहां तक तो आप बात करते हैं हमारे कानूनी निज़ाम की, जो निज़ाम चल रहा है, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि निज़ाम के अंदर ही सारी फैसिलिटीज दी गई हैं कि ये निज़ाम इस तरह चले, तो ये इस तरीके से निज़ाम चलेगा। और ये तो बिल्कुल भी आप अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद में ऐसी नजर नहीं आती कि आप किसी ऐसे तरीके से जो है वो इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि ऐसी लड़कियां जो फ्रॉड करके अपने शौहरों के साथ धोखेबाजी करके पैसा बनाने के लिए तलाकें ले रही हैं, शौक से अदालतों में जा रही हैं और फख्र महसूस कर रही हैं तलाकें लेकर कि उन्होंने किस तरीके से शौहर से जो है वो कैसे कैसे मुख्तलिफ उसके जो वसाइल हैं वो लूट लिए। ऐसी लड़कियों से सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो इन ऐसी तलाक याफ्ता लड़कियों को दोबारा अपनाते हैं और दोबारा जो है वो कोई नेकी के नाम पर, कोई सुन्नत के नाम पर धोखा दे रहा है, किसी नाम पे दे रहा है, कोई हुस्न अखलाक के नाम पर कोई लड़की जो है वो पटा रही है दूसरे लड़के को, और जब वो जनाब शादी होती है तो वो जिस फॉर्मेट से उसने अपने पिछले शौहर को लूटा होता है और जिस तरीके से उसको ख्वार किया होता है, सेम उसी फॉर्मेट के ऊपर जो है वो अपने दूसरे शौहर के साथ भी करती हैं। तो ये सिचुएशन बड़ी अलमनाक है, लालच का बाजार गर्म है, और इसका मेरी नजर में जो है वो एक ही सोल्यूशन है, इस वक्त बड़ा ही एग्रेसिव स्टेप लेने की जरूरत है कि हमारे माशरे में जितनी औरतें भी इस तरीके से करती हैं, फ्रॉड केसेस बनाने में मुलविस हैं अपने शौहरों के खिलाफ और इस तरीके से अपने डिवोर्स कर रही हैं पैसे की लालच में, माशरे को चाहिए कि इनका सोशल बाइकआउट करें दूसरी शादी की हद तक, यानी कि इनसे कोई शख्स जो है वो दूसरी शादी ना करे और बिल्कुल इनको जो है तब तक जो है वो इनका जो है रिश्ता कबूल ना किया जाए जब तक तलाक याफ्ता औरत से शादी करने से पहले उसके तमाम जो है वो बैकग्राउंड को देखना लिया जाए कि उसने जो केसेस बनाए थे आखिर वो किस नोयत के केसेस हैं, उन केसेस में क्या कुछ उसने किया और किस लेवल की दिहाड़ी उसने उधर लगाई है। इसको देखने का बड़ा आसान से तरीका है, रिश्ता करते वक्त जो है अमूमन ये लड़कियां या इनके घर वाले जाहिर है वो ये तो कहेंगे नहीं कि जो है हमारी बेटी की कोई गलती थी या हमारी वजह से तलाक हुई, उन्होंने यही कहना है जी लड़का नशई था, लड़का काम नहीं करता था, लड़का मारता पीटता था। इस तरह की कहानियां हमारे माशरे में आम है जो इस तरह दूसरी शादी करते वक्त लड़कियों की झूठ बोले जाते हैं। तो ऐसी फैमिलीज जो कि ऐसी तलाक याफ्ता लड़कियों के साथ शादी करने का अगर कोई इरादा बना रही है, कोई रिश्ता बन रहा है, उनसे कभी आप ये ठीक है आपके जो भी मामलात हैं जिस तरह भी चला वो छोड़ें। आपने यकीनन समाने जिसकी वापसी का केस बनाया होगा, अगर बच्चे हैं तो खर्चे का केस भी किया होगा, बच्चे नहीं भी है तो आपने हक महर का केस किया होगा अगर हक महर नहीं मिला था शादी के वक्त, या आपने
अपने खर्चा इद्दत या इस तरह के मामला जो है वो मांगे होंगे, वो ज्वेलरी का भी हिसाब किताब होगा, जो लड़के ने आपको ज्वेलरी शादी के वक्त दी होगी, तो वो सारे मामला आपके कैसे तय हुए, तो वो बराए मेहरबानी आप अपने तमाम केसेस जो आपके अदालत में चले उसका दावा और उसका जो फाइनल ऑर्डर है वो हमें प्रोवाइड कर दें, और उसकी जो कॉपी है प्रोवाइड कर दें। वो बस वो मांगने की देर है तो जनाब वैसे ही वो रिश्ता रफू चक्कर हो जाना है, वो लड़की जो है उनको समझ आ जाएगी कि जनाब ये तो पूरी तरह बाल की खाल उतारेंगे, और इनको पता चल जाएगा जैसे ये पढ़ेंगे उन केसेस को कि वहां पर हमने क्या क्या काम कारनामे अंजाम दिए हैं और किस तरीके से पहले शोहर को जो है ठगा है हमने। तो इस वजह से जब हमारा मुआशरे में ये स्टेप लिया जाएगा और इस तरीके से लोग करना शुरू कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि ये वाहिद हल है कि ये चंद साल अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए हमारे मुआशरे के अंदर, चंद सालों में की बात है कि ये हमारे इस जितना भी जो माफिया बन चुका है हमारे मुआशरे के अंदर, जो कि इस तरीके से शादी जैसे रिश्ते को जो है जिसने कारोबार बनाया हुआ है, इस माफिया का बाइकआउट होगा। और जो लड़कियां जिनकी वजूहात किसी जेन्युइन रीजन में जिनकी तलाक हुई है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी कि उनके साथ कोई दूसरी शादी करे और अपना घर बसाए और जिंदगी जो है वो आगे चले, ना कि ऐसी लड़कियां जिन्होंने धोखेबाजी के साथ जो है अपनी तलाकें करवाई और इसको कारोबार बनाकर अपने शौहर को इस्तेमाल किया, एक कार्ड की हैसियत से एटीएम कार्ड बनाए रखा उसको बच्चों को। तो ये उनका जो है वो बाइकआउट होगा, और ये बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो माशरे में ये एक बिल्कुल चेन रिएक्शन चल पड़ा है, घर के घर तबाह हो रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। और ये उन लड़कियों के लिए भी सबक होगा जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, जो अभी कुंवारी हैं, जो शादी करने का इरादा रखती हैं। अगर उनके जहन में भी कोई खन्नास होगा ना किसी जगह पर, तो वो भी मरना शुरू हो जाएगा इस वजह से। ये इन ऐसी फ्रॉड करने वाली औरतों की जो है ना वो हालत जार देखकर, उनका इबरतनाक अंजाम देखकर।